नमस्कार सभी साथियों को। आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनवा हो गया आपका। तो इलेक्ट्रॉनवा और प्रोटॉनवा के बीच की जो दूरी थी हमारे पास है ये 0 Cl, जिसमें आपका H टूटता है प्लस में और Cl टूटता है आपका माइनस में। ये ध्यान देना आपको है, ठीक ना। HCl में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मुझे जो है बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणे 10 के पावर में 2 न्यूटन प्रति कूलाम। नमस्कार सभी साथियों को, मैं डीवीडी साध आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मस्त और जबरदस्त स्वागत करता हूँ। आज आप लोग मेरा थोड़ा सा नया लुक देख रहे होंगे। हाँ, थोड़ा सा मैंने अपने बाल को मतलब सर को गंजा कर लिया है, क्योंकि मेरा बाल काफ़ी झड़ रहा था और पितरपक भी चल रहा है। इस वजह से मैंने कहा चलो भाई, एक चीज़ से दो काम हो जाएगा, बाल का झड़ना भी बंद हो जाएगा और जो है पितरपक में जो पानी वाना देने वाला काम है ये भी हमारा हो जाएगा। तो फिलहाल छोड़िए वो सब, हमें पढ़ने से मतलब है। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्या कि कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और ये कक्षा 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे और उसमें हमने जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 मतलब टोटल 3 क्लास हमने देख ली थी। आज हमारा चौथा क्लास रहेगा, अर्थात ये कि पार्ट 4 रहेगा। तो पार्ट 4 में हमारे पास नए सवाल फिर मिलेंगे और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सवालों को लगाने का और हल करने का पूरा बेहतरीन प्रयास करेंगे। तो मेरे साथी सभी लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे कमेंट करेंगे और अपना सुझाव हमें देंगे, ताकि मैं और भी बढ़िया से बढ़िया इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला सकूं और आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन और कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 21 से शुरुआत होने वाला है, क्योंकि हमने जो है पार्ट 3 में क्वेश्चन 20 तक बढ़िया से कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे लगेगा, क्या तरीका होगा लगाने का, कौन सा फार्मूला इस सवाल को लगाने में यूज होगा, वो भी हम सभी समझेंगे, ठीक ना। तो आइए देखिए ध्यान से, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है क्या कि दो धनावेशित जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास दो धनावेशित हैं और वो दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। तो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना दूं कि एक आपके पास मैंने कह दिया कि एक धनावेशित ये है, इसको मैंने कहा कि इस पर आवेश की मात्रा Q1 है, और एक धनावेशित आपका मैंने ये ले लिया, इस पर आवेश की मात्रा मैंने Q2 कह दिया। इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास दी थी 0.1 मीटर, ये दूरी दे रखी थी, और इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो 18 न्यूटन का है। इसका मतलब बल F का मान हमारे पास दिया है 18 न्यूटन दे रखा है। कह रहा है क्या कि दो आवेशों का योग, मतलब इसका और इसका योग दे रखा है 9 माइक्रोकूलाम दे रहा है। तो कह रहा है उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, Q1 और Q2 अलग अलग इनका मान हमें ज्ञात करना है। यही सवाल हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम सवाल में ये देखेंगे कि हमारे पास ये दिया है, गिवन हमारे पास है, क्या दिया है कि इन दोनों का योग दिया हमारे पास है Q1 और प्लस Q2 बराबर हमारे पास दिया है 9 माइक्रोकूलाम दिया है। अब मेरे भाई इस माइक्रो कुलाम को हम लोग कुलाम में जब बदलेंगे तो 10 के पावर माइनस 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा क्या, जरा गौर करिएगा, ये आएगा Q1 प्लस में हो जाएगा Q2 बराबर आएगा 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कुलाम। इसको मैं कह दूं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ये हमको मिल गया। अब उसके बाद जो है सवाल में हमारे पास इनके बीच की दूरी दे रखी थी, बल का मान दे रखा था, इनका हम लोग यूज करते हैं। देखिए ध्यान से यूज करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास R का मान दिया है, जो बीच की दूरी R है इसका मान दिया है 0.1 मीटर, ये दिया है। इसको हम लोग जो है दशमलव को हम लोग एक अंक इधर लेकर आएंगे, मतलब आपका राइट साइड जब आएगा तो जब दशमलव एक अंक आगे आता है तो 10 की पावर माइनस 1 बढ़ता है। तो सीधे सीधे हम लोग कह लें इसको लेकर आने पर आएगा 10 के पावर माइनस 1 मीटर होगा ये। बल का मान हमारे पास दे रखा है 18 न्यूटन, इतना दे रखा है। हमें Q1 और Q2 अलग अलग निकालना है, तो मैंने कह दिया यहाँ पर Q1 बराबर क्वेश्चन मार्क और Q2 बराबर भी आपका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज हमको निकालना है। तो फिलहाल तो Q1 और Q2 निकालना है, जिसमें इन दोनों का योग दे रखा था 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कुलाम दिया है। अब भाई क्या किया जाए, यहाँ पर F का मान दिया है, R का मान दिया है, तो हम लोग एक काम करें, यहाँ पर कुलाम की नियम का प्रयोग कर डालें,
है ना। कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि कूलाम नियम से, गौर करेंगे इस चीज को, यहाँ पे लिखेंगे कूलाम नियम से। और कूलाम नियम से हमको क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे इस चीज को। पहले तो कूलाम सूत्र से लिखेंगे, कूलाम फार्मूला लिखेंगे इसका। कूलाम नियम से इसका फार्मूला होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसके बाद होता है Q1 फिर Q2 और बटे में R का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, F का मान तो यहाँ पर 18 दिया है, 18 न्यूटन, ये 18 हो जाएगा बराबर इसका मान तो 9 गुणे 10 के पावर -9 होता ही है, ये तो मैंने आपको कई क्लासों में बता दिया है। ये हो जाएगा हमारे पास 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर गुणे Q1 Q2 हमको पता नहीं अभी है, तो वह रहने देना यहाँ पर Q1 Q2 और बटे में जो R है, R का मान दिया है 10 के पावर -1, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, इतना हमको मिल गया है। अब देखिए ध्यान से, ये काटेंगे आपका 9 से कटेगा, 9 एकम में 9, 9 दूना की 18, 2 बार जाएगा, ये मिलेगा। और इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 2 गुणे, ये हो जाएगा 10 के पावर, घात की घात है, घातों का आपस में गुणा होगा, तिरक गुणा करेंगे तो आएगा 2 गुणे 10 के पावर हो जाएगा -2 बराबर क्या बचा 10 के पावर 9 गुणे हो जाएगा हमारे पास Q1 और Q2, इसका मान निकालेंगे तो 10 के पावर 9 जाएगा बटे में, तो हमारे पास आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा Q1 और इंटू Q2 बराबर में हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -2 और बटे में आएगा मेरे भाई देख, ये हो जाएगा 9, पावर को खेल है यहाँ पर है, और 10 के पावर 9 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये आपका पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो आएगा निगेटिव, तब हमारे पास आएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा Q1 और इंटू Q2 बराबर जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -2 था, और ये ऊपर जाएगा तो आएगा 10 के पावर में -9, दोनों घात माइनस में इसलिए घात जुड़ जुड़ेगी तो हमारे पास आएगा कितना, Q1 और इंटू Q2 बराबर आएगा 2 गुणे 10 के पावर में -11, ठीक ना। और ये आपका अभी कूलाम का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि Q1 और Q2 का आपस में गुणा किया गया है। और बेटा इस चीज को हम लोग समीकरण नंबर 2 नाम दे दें, ठीक ना, समीकरण 2 नाम मैंने दे दिया। चलिए अब उसके बाद जो है हमें किसी तरह से Q1 और Q2 को अलग अलग हल करके निकालना है कि इसका Q1 का मान कितना होगा, Q2 का मान कितना होगा, अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, मैं याद दिलाता हूं उस चीज को। एक फार्मूला यहाँ देखिए ध्यान जरा, इस फार्मूले का मैं प्रयोग करूंगा यहाँ पर, ठीक ना। फार्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान जरा, सूत्र लिख रहा हूं यहाँ पर, सूत्र आप लोग क्लास 9th में 10th में ये पढ़े होंगे। फार्मूला क्या होता है कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर में मेरे भाई होता है आपका Q1 प्लस Q2, ये Q2 रहेगा आपका, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस में होता है 4Q1 और Q2। हालांकि ये जो फार्मूला मैंने लिखा यहाँ पर है, आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर करके पढ़ा होगा। मुझे Q1 और Q2 की आवश्यकता थी तो मैंने a और b की जगह Q1 और Q2 ले लिया है। ये फार्मूला आप लोग क्लास 9th में पढ़ लिए थे, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 प्लस Q2 इन दोनों का मान दिया है यहाँ पर, और Q1 Q2 का मान भी यहाँ पर दे रखा है। बस क्या करना है, मान को इसमें पुटअप कर दिया जाए। जब पुटअप करेंगे या रखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर, ये आएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान तो हमारे पास दे रखा था, रखा जाए यहाँ पर, कितना दे रखा था भाई, 9 गुणे 10 के पावर -6, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 4 गुणे इसका मान, ये आ गया आपके पास कितना, 2 गुणे 10 के पावर -11, ये मिल गया। उसके बाद फिर आएगा हमारे पास Q1 माइनस हो जाएगा Q2 का होल स्क्वायर बराबर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर आपके पास 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पर 10 के पावर -6 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 10 के पावर -12, 6 दूना के 12 हो जाएगा, फिर माइनस 4 दूना के 8, ये मिलेगा हमको, है ना, 4 दूना के 8 और गुणे 10 के पावर हो जाएगा माइनस में कितना 11, ये मिलेगा, आपको इतना मिल गया है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका एकदम है, बस हमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। हमारे पास आएगा यहाँ पर क्या, Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर,
ये आ गया 81 गुणे 10 के पावर माइनस में 12 फिर माइनस। एक्चुअली में यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि पावर आपकी -12 है, यहाँ पर पावर आपकी 11 है, तो इसमें से घट नहीं सकता, दोनों की पावर समान होनी चाहिए। तो घटाने का एक तरीका ये है कि मैं इस 11 को जो -11 दिया है इसको मैं -12 करना चाहता हूं। तो -12 तभी होगा जब आप इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80, भाग करेंगे तो आएगा 10 के पावर में कितना माइनस में 12, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब देखो दोनों की पावर जब बराबर हो गई तो आप क्या करिए कि 81 में से 80 घटा दीजिए, ये बचेगा 1 आपका। तो हमारे पास आएगा कितना, जरा गौर करेंगे, ये आएगा Q1 माइनस हो जाएगा Q2 का होल स्क्वायर बराबर 80 में से जाएगा 81, ये जाएगा 1 बचेगा और गुणे 10 के पावर में माइनस में 12। ये नहीं घटेगा, पावर नहीं घटती कभी, है ना, संख्यात्मक मान घटता है। तो 81 में से 80 जाएगा तो बचेगा 1। अब स्क्वायर भेजेंगे जाएगा कड़ी में आपका, ये आएगा हमारे पास क्या Q1 माइनस जाएगा Q2 का Q2 हो जाएगा, स्क्वायर भेजेंगे इसमें तो आएगा आपके पास कड़ी में 1 गुणे 10 के पावर -12। अब यहाँ पर वर्गमूल निकालना है तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 10 के पावर -6, सॉरी 10 के पावर -12 का वर्गमूल 10 के पावर -6 होता है। तो निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा Q1 माइनस Q2 बराबर में 1 का वर्गमूल 1 गुणे 10 के पावर इसका हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये आपके पास कूलाम में आएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम देता हूं। चलिए समीकरण 3 नाम मैंने दे दिया। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, हमारे पास Q1 माइनस Q2 बराबर में आ गया और Q1 प्लस Q2 बराबर में आ गया। यहाँ पर समीकरण 1 और 3 को हम लोग क्या करें, अगर जोड़ेंगे अगर तो आपका Q1 माइनस में और Q2 प्लस में इससे कट जाएगा तो Q1 का मान मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा समीकरण 1 को और 3 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को मिटाता हूं, क्योंकि हालांकि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा करके समीकरण 1 और 3 को जोड़ता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। आइए देखिए जरा जोड़ते हैं इसको है। तो साथियों हमने जो है इस वाले भाग को मिटा दिया था, अब हमारे पास आ गया है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, इनको जोड़ना है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, देखिए ध्यान जरा, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, जरा देखिए ध्यान से लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से। समीकरण 1 आपके पास दिया है Q1 प्लस में हो जाएगा Q2 और ये बराबर में था आपके पास कितना, 9 गुणे 10 के पावर -6। फिर इसका मान, ये समीकरण 3 दिया, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर है, ये आएगा Q1 माइनस में हो जाएगा Q2 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 1 गुणे 10 के पावर -6। अब जोड़ना है तो जोड़ने का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं जोड़ेंगे तो इससे कटेगा, Q2 से Q2 कट जाएगा, Q1 Q2 जुड़ जाएगा, सॉरी Q1 और Q1 जुड़ेगा, ये आएगा हमारे पास 2Q1 बराबर। यहाँ पर तो घाते घटती नहीं है ना, जुड़ती हैं। जुड़ेगा कौन, 9 और 1 जुड़ेगा, तो 9 और 1 हो जाएगा हमारे पास 10 गुणे 10 के पावर -6, ये मिलेगा। इसका मान निकालेंगे तो ये जाएगा 2 बटे में, तो हमारे पास आएगा Q1 बराबर 10 बटे में 2 और फिर गुणे 10 के पावर -6। काट देंगे, इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा Q1 बराबर में जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम, और यही तो हमें निकालना था Q1। हाँ Q1 भी निकालना है, Q1 भी निकालना है और Q2 भी निकालना है। तो अब इस Q1 के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 3 में रख दो, हमको Q2 का भी मान मिल जाएगा, ठीक ना। रखा जाए, लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या, चलो 1 में रखते हैं, यहाँ पर है लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखा जाएगा। तो समीकरण 1 में दिया है Q1 का मान हमें रखना है कितना रखना है, 5 गुणे 10 के पावर -6 और प्लस में था आपके पास Q2 बराबर में हो जाएगा हमारे पास कितना, 9 गुणे 10 के पावर -6। ये वाला प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा Q2 बराबर में आएगा 9 गुणे 10 के पावर -6। फिर उसके बाद ये इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -6। अब 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, हाई पावर तो कुछ इसमें चेंजिंग करना नहीं है, तो हमारे पास आएगा Q2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे
10 के पावर -6 कूलाम, और ये हमें भी ज्ञात करना था दो चीज, एक मेरा आंसर यहाँ मिल जाएगा, एक मेरा आंसर यहाँ मिल जाएगा। यही आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात करने थे, हमने निकाल लिए। तो काफी बढ़िया सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक ना। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है इसको पूरा जो है मिटाने के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और 22वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कि 22वां क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ठीक ना। मिटा रहा हूं, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 22 को। तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 21 खत्म कर लिया है, अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बड़ा प्यारा सवाल है, एक बार उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और हाँ, इसमें कुछ नई बातें आप लोग बताऊंगा, तब जाकर ये सवाल लग पाएंगे। तो आओ जरा देखो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता क्या है, ठीक ना। देखो ये कहता है क्या है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। अर्थात ये कह रहा है क्या कि वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर क्या कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान E, जो वैद्युत क्षेत्र हमें है हमारे पास, वो बेटा भार के बराबर है, उसके भार के वैद्युत बल के बराबर है। मतलब ये चीज कह रहा है, जो भार है, भार ये वैद्युत बल के बराबर है, ये समझ में क्या रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोला भी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, इसका मतलब भार वैद्युत बल के बराबर है, ये सवाल बोल रहा है। तो एक ध्यान दो, यहाँ पर सवाल में हमसे एक चीज तो मिल गया, यहाँ पर कंफर्म है कि जो भार है, भार वो वैद्युत बल के बराबर भाई। तो ये मैं कह सकता हूं क्या कि हमारे पास ये है कि भार जो होगा हमारे पास वो वैद्युत बल के बराबर है, वैद्युत बल। अर्थात ये कि भार बराबर हो जाएगा वैद्युत बल, है ना। और वैद्युत बल का फार्मूला, भार का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। भार का फार्मूला मेरे भाई ये होता है, भार का फार्मूला होता है mg, है ना, mg होता है बराबर, यहां से गौर करेंगे, जो वैद्युत बल है इसका फार्मूला होता है Q इंटू E होता है। अरे भाई आप ये पढ़े होंगे, F बराबर में होता है E बराबर होता है F बटे में Q। F का मान निकालेंगे तो आएगा F बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, Q इंटू E। यही आपका कहलाता है वैद्युत बल, यही जो F है ये क्या कहलाएगा हमारा वैद्युत बल, और वैद्युत बल का फार्मूला हो जाएगा Q इंटू E। ये मिल गया। अब ये जहां पे देखिए ध्यान से, जो यम है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे भाई, द्रव्यमान है। और Q जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, G आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका हम लोग प्रयोग कर डालेंगे, ठीक ना। तो जब प्रयोग कर डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये तो हमको मिलेगा m का मान यूज करेंगे तो आएगा 9.0 गुणे 10 के पावर माइनस में 27 किलोग्राम होता है। G का मान आप जानते हैं ये होता है 9.8 होता है। और Q आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर कितना माइनस में 19, और गुणे इलेक्ट्रॉन E है आपका, E को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा ये हमें निकालना है, तो E की जगह E रहेगा। बस अब हल कर दो, यहाँ पर इसका मान निकालेंगे जाएगा बटे में, तो हमारे पास आएगा E बराबर कितना आएगा 9.0 गुणे 10 के पावर में माइनस 27, गुणे हो जाएगा हमारे पास 9.8 बटे में ये चला जाएगा आप क्या, तो आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 19, ठीक मेरे भाई। अब क्या करना है आपको, है गुणा भाग करना है, ठीक ना, गुणा भाग करना है। तो गुणा भाग करने के बाद टोटल कट पिट जाने के बाद E बराबर में हमारे पास आएगा कितना, जरूर करिएगा, आएगा हमारे पास कितना 5.51 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। क्योंकि भैया काटिएगा पीटिएगा आप लोग, गुणा भाग करिएगा, जो कटे काटेगा, आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा सिंपल सवाल था। अब हम लोग जो है इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को देखेंगे एक साथ, ताकि जो है जल्द से जल्द हम चीजों को खत्म कर सके। कम से कम 30-40 न्यूमेरिकल देखेंगे इस चैप्टर में, फिर हम चलेंगे सेकेंड चैप्टर में, और उसमें भी कम से कम 30-40 न्यूमेरिकल देखा जाएगा।
हर चैप्टर के अलग अलग न्यूमेरिकल देखे जाएंगे, कम से कम 30 और 40 मिला करके, ठीक ना। चलो इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पे आते हैं। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 23 और 24। मैंने दो क्वेश्चन एक साथ ले लिए, क्योंकि सवाल तो थोड़ा सा पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन आपको लगाएंगे जब इसको तो थोड़ा कम समय में लग जाएगा या कम स्पेस में लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए, एक 23 भी और एक 24 भी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं लगाएंगे कैसे और कौन सा फार्मूला लगेगा इस सवाल को लगाने के लिए। कह रहा है क्या यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। मतलब ये कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉनवा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनवा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉनवा हो गया आपका। तो इलेक्ट्रॉनवा और प्रोटॉनवा के बीच की जो दूरी दी हमारे पास है ये 0.53 एंगस्ट्रॉम हमारे पास दी है ना। फिर कह रहा है क्या कि इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है मेरे भाई, जरा बताइए, है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं P से, और P बराबर में फार्मूला होता है 2QL, जहां आपका जो 2L है, ये जो आपका 2L है ये बीच की दूरी होती है। मतलब जो आपका 2L होता है ये दोनों कणों के बीच की दूरी होती है, और इसका मान हमारे पास दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। इस एंगस्ट्रॉम को हम लोग बदलेंगे मीटर में, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारे पास आएगा कितना, जरा गौर करिएगा, यह आएगा 2L बराबर हो जाएगा 0.53 गुणे 10 के पावर हो जाएगा -10 क्या मीटर, ये मिल जाएगा। और मेरे भाई इस यहाँ पर जो आपका Q है ये इन दोनों कणों पर आवेश की मात्रा बताता है, ठीक है ना। तो जो QL है, Q है आपका, ये इन दोनों कणों पर आवेश की मात्रा बताता है, और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर आवेश समान ही रहेगा, हाँ बस एक आपका नेगेटिव एक आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे निकाय को हम लोग जो बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। जो पढ़े होंगे आप लोग वो जानते होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में हमारे पास एक फार्मूला आता है P बराबर 2QL, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब ये कि P का मान निकालना है, P बराबर में जाएगा आपके पास क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर Q है आपका इन दोनों कणों पर या दोनों आवेशों की मात्रा है जो समान होती बिल्कुल, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा परिमाण इन दोनों का समान है। तो हमारे पास ये Q जो होगा वो आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में कितना 19 कूलाम, क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है, ये ध्यान रखना है आपको। बस फार्मूला रख दो, मान को रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है क्या, लिख देना यहाँ पर क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला देखिए ध्यान से इधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका फार्मूला होता है P बराबर में होता है 2QL, या इसे लिखना यहाँ पर P बराबर में जाएगा Q गुणे 2L, ये भी हो सकता है ना। अब रख दो मान को, यहाँ पर आएगा P बराबर Q का मान हमने ले लिया है 1.6 गुणे 10 के पावर हो जाएगा माइनस में 19, और गुणे 2L का मान हमारे पास ये दिया है, तो आएगा 0.53 गुणे 10 के पावर माइनस में 10। अब यही हमें हल करना है, तो हल कर लिया जाए मेरे भाई, आएगा P बराबर में इसका गुणा इसमें करेंगे पहले, मतलब 1.6 गुणा 0.53 में करने वाले हैं। मैं यहां गुणा कर दे रहा हूं आपका 1.6 का गुणा करेंगे 0.53 में करने वाले हैं, गुणा करते हैं, देखिए ध्यान से जरा कितना आएगा, 6 3 18 के 8 हासिल बचा 1, 6 5 30 30 एक हो जाएगा आपका 31, ये होगा हमारे पास, और ये आपका 31 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 एकम में 3, 5 एकम में 5, ये मिलेगा हमको। आइए देखिए ध्यान से, आएगा 8, 3 1 हो जाएगा 4, 5 3 हो जाएगा 8, दशमलव आपका 3 अंक के बाद है तो 1 2 3 यहाँ लगेगा दशमलव, 0 आगे लग जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0. कितना 8 4 8 जाएगा 8 4 8 गुणे, हाई पावर देखो बेटा माइनस में है आपका, गुणे में है तो जुड़ेगा आपके पास,
तो आएगा 10 के पावर में हो जाएगा माइनस में 29, माइनस में क्या 29, और रहेगा कूलाम इंटू मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भी है। अब देखिए एक बार इसको पढ़ते हैं हम लोग, है तब समझ में आएगा। फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूँ इस चीज को। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक ना, यहाँ से ये आपका सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहता क्या है, देखिए ध्यान से, कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, मतलब ये P का मान दे रखा है यहाँ पर है, तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या कि P बराबर में आपके पास दिया है 3.4 × 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर दे रखा है। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी निकालना है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। आपका बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl, जिसमें आपका H टूटता है प्लस में और Cl टूटता है आपका माइनस में, ये ध्यान देना आपको है। ठीक ना, HCl में आपका H टूटता है प्लस में और Cl किसमें टूटता है आपका माइनस में। दो आयन बन जाते हैं, एक आपका आयन बनेगा H प्लस वाला, एक आयन बनेगा आपका Cl माइनस वाला। इनके बीच की दूरी होती है 2l, वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, और यही 2l कह रहा है क्या कि आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब 2l बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक ऋणावेश से मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया, तो दोनों पर आवेश का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है, तो ये एक प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव में इस 2l की दूरी हमें निकालनी है ना। कुछ कह भी रहा है कि H तथा Cl आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। H आयन और Cl आयन के बीच की दूरी निकालनी है, तो निकालने के लिए फिर से ही फार्मूला प्रयोग कर डालें। फार्मूला होता है हमारे पास क्या, P बराबर में होता है 2QL, या इसको लिखेंगे P बराबर Q गुणे हो जाएगा 2L। अब देखिए P का मान हमको दिया है, Q आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, तो लिखेंगे यहाँ पर। देखिए ध्यान जरा कितना आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये आ सकता है कितना हमारे पास, हाँ ये आएगा, रखेंगे यहाँ पर मान, तो मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, बस मान को रख के हल करना है। P का मान रखेंगे तो जाएगा 3.4 और गुणे 10⁻³ हो जाएगा, बराबर में Q का मान तुमको पता है 1 होता है 6 गुणे 10⁻⁻19 और गुणे में हो जाएगा हमारे पास 2L का मान निकालेंगे, ये जाएगा बटे में, तो हमारे पास कितना आएगा 2L बराबर में ये हो जाएगा 3.4 गुणे 10⁻³ और बटे में आएगा हमारे पास 1.6 गुणे 10⁻⁻19। देखिए ध्यान से, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव आपका हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात आएगा 34 बटे में कितना, 34 बटे में हो जाएगा 16। तो हम लोग जो है 16 से भाग करेंगे 34 में, तो ये आपका एक बार दो बार जाएगा, 16 दूना हो जाएगा 32 और बचेगा आपके पास 2, दशमलव लगाएंगे आएगा 20, एक बार भाग जाएगी तो हमारे पास आएगा 16 कम में 16, 4 बचा, 0 जाएगा, 16 32 16 48, ये आपका 2 बार जाएगा, मतलब समथिंग आएगा हमारे पास 2.12 कुछ आएगा। तो भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2L बराबर में हो जाएगा कितना आएगा, 2L बराबर में आएगा हमारे पास 2.12 गुणे, हाई पावर को अरेंज करेंगे तो 10⁻³ था पहले से ही, ये पावर ऊपर जाएगा तो आएगा 10⁻+ में हो जाएगा 19। अब इसको कर लेते हैं सिंपल एकदम, तो आएगा 2L बराबर जाएगा 2.12 और गुणे यहां पर हल करेंगे तो आएगा 10⁻⁻11 क्या हो जाएगा मीटर, ये हमको मिल जाएगा। ठीक ना, बस ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर भी चीजें आपकी और यहां पर भी चीजें छोटी तो है लेकिन कैलकुलेटिव है। ठीक ना मेरे भाई, तो बढ़िया से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 और 24 समझिएगा ताकि चीजें और आसान आपके पास हो सके। अब मिटाने के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और 26 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और 26 हमारा कहता क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 24 खत्म किया, अब हमारे सामने अभी फिलहाल 25 क्वेश्चन है। मैंने 26 नहीं लिखा है क्योंकि शायद ये बड़ा चला जाए, इसलिए हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने केवल एक ही क्वेश्चन लिया है।
25 वो भी, 26 हम लोग इसके बाद अभी देख लेंगे, इस क्वेश्चन के बाद। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर में दिया है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, तथा QB बराबर दिया है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, क्रमशः दो बिंदुओं A जिसका निर्देशांक ये दिया है तथा B जिसका निर्देशांक ये भी दिया है पर उपस्थित हैं। कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश, निकाय का जो निकाय है आपका, उसका कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो फिलहाल तो हमें चित्र अगर नहीं बनाएंगे तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बना भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो आवेश है, एक आपका QA है और एक आपका QB है। QA आपका बिंदु A पर और QB आपका बिंदु B पर स्थित है, ठीक ना। देखिए ध्यान से बनाते हैं हम लोग इस चीज को, गौर करिएगा जरा इस चीज को। तो हमारे पास क्या आ सकता है, जरा गौर करना बढ़िया से, ताकि हम चीजों को और अच्छे से लगा सकें। हमारे पास दो बिंदु है, एक हमारे पास A है, A, और एक बिंदु हमारे पास B है। इस A का निर्देशांक दिया है हमारे पास कितना, ये दिया है 0,0, क्या दिया है, सेंटीमीटर ये दिया है। B का निर्देशांक दिया हमारे पास कितना, 0,0, सेंटीमीटर दे रखा है ना। और इस पर जो है आवेश आपका QA है, QA, इस पर आवेश QA है, जिसका मान दिया हमारे पास कितना, ये दिया है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम दिया है। और इस बिंदु B पर आवेश QB है, तो ये हो जाएगा QB, और इसका मान भी हमारे पास दिया है, कितना दिया है, ये दिया माइनस में कितना, -2.5 × 10⁻⁷ हो जाएगा कितना, -19 कूलाम, नहीं 19 नहीं दिया है, 10⁻⁻⁷ कूलाम दिया है, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि इसका कुल आवेश निकालना है, तो कुल आवेश निकालना है तो इसका मतलब हो जाएगा कुल आवेश। और कुल आवेश कैसे मिलेगा, जब हम इस QA और QB को जोड़ेंगे, कुल आवेश बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दर्शाते हैं, P हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये चीज हमको निकालना है। तो मेरे भाई पहले तो हम इसका कुल आवेश निकाल लेते हैं। कुल आवेश निकालेंगे, देखिए ध्यान से इधर निकालेंगे, यहाँ पर कुल आवेश निकालेंगे, कुल आवेश। और कुल आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका QA और QB दो आवेश हैं, इनको जोड़ेंगे तभी हमको कुल आवेश मिलेगा। तो इसका मतलब कुल आवेश बराबर आएगा हमको QA प्लस QB, इनको जोड़ना पड़ेगा। QA का मान ये दिया है और QB का मान ये वाला दिया है, रख देंगे यहाँ पर। तो कितना आएगा जरा गौर करिएगा, QA का मान हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁷, QB का मान माइनस में दिया है, ये आएगा हमारे पास माइनस में, हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁷, ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास जो कुल आवेश मेरे भाई, कुल आवेश, इस कुल आवेश का मान 0 मिलेगा, कुल आवेश बराबर में हमको 0 मिल जाएगा। चलो ये हमने कहानी कुछ खत्म कर ली। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हमें करना ये मेरे भाई कि जैसे यहाँ पर सवाल हमें ये करना है कि जैसे हमें P निकालना है, और P निकालने का जो फार्मूला हम पढ़े हैं ये होता है 2QL, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं P बराबर Q × 2L, जहां पर 2L जो होता है इनके बीच की दूरी होती है, आवेशों के बीच की दूरी होती है। और यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर हमको नहीं पता है, दूरी हमको पता नहीं है। नहीं पता है तो हमारे पास जो बिंदु A और B है ना, A और B, इस बिंदु A और B के बीच जो निर्देशांक दिए हैं, इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकाल सकते हैं, है ना। दूरी निकालेंगे, जैसे होता है फार्मूला आप लोग पढ़ा होगा, x2 - x1, फिर प्लस y2 - y1, फिर उसके बाद z2 - z1, ये होता है, इसका होल स्क्वायर करते जाते हैं, कड़ी में निकलता है आपका। तो सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि आप जो है इनको जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे तो आपका माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इनके जो बीच की दूरी आएगी, इनके बीच की दूरी जो आएगी A और B की बीच दूरी, अब वो आएगी बेटा आपके पास, जब कॉल करिए कितना आएगा, जो बीच की दूरी 2L होगी, ये तो आपका 30 रहबा करेगा, इसमें से ये घटाते हैं, सॉरी 15 रहेगा, 15 में से -15 घटाएंगे, 15 में से -15 को घटाएंगे,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास 2l का मान 30, ये आपका जो है सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर में और यहाँ भी सेंटीमीटर में है। अब इस सेंटीमीटर को हम लोग बदलेंगे मीटर में, तो भैया आएगा 2l बराबर में हो जाएगा 30 गुणे 10 के पावर माइनस में 2 मीटर, ये हमको मिलेगा। ये थोड़ा पकड़ना है, हम निर्देशांकों की सहायता से इनके बीच की दूरी निकालेंगे, जिससे हमें 2l का मान मिलेगा और इसी मान को यहां रखा जाएगा, है ना। क्यों, तो आपका बेटा इन दोनों में से किसी एक आवेश को लेना है, तो लेंगे तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा, ये आएगा P बराबर Q का मतलब इन दोनों में से कोई एक आवेश लिया जाएगा, ये लिख लो भाई 2.5 और गुणे 10 की पावर माइनस 7 था, फिर गुणे 2l का मान ये दिया है हमारे पास है, हो जाएगा 30 गुणे 10 के पावर माइनस में 2, ये मिलेगा। अब गुणाई करना है, तो आएगा P बराबर, हाई देखिए ध्यान से, 25 का गुणा 30 में करेंगे तो 25 तिया हो जाएगा 75, कितना आएगा 75 हो जाएगा, और दशमलव आपका एक अंक के बाद लगेगा, यहाँ जीरो लग जाएगा, दशमलव एक अंक के बाद लगेगा यहाँ पर, और गुणे 10 के पावर में माइनस 7, 10 के पावर माइनस 2, तो हो जाएगा 10 के पावर में माइनस में 9। दशमलव एक अंक के बाद दशमलव के बाद जीरो लगा, इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो हटा दो, आपके पास सीधे सीधे आएगा P बराबर आएगा 75 गुणे 10 के पावर में माइनस में 9, क्या कूलाम इंटू मीटर, और यही हमको ज्ञात करना था, तो हमने निकाल लिया। तो ये ध्यान दो कि जब भी आपके पास निर्देशांक वाला क्वेश्चन बने, तो आप इनके बीच को निकालने के लिए इसमें से ये वाला घटा दीजिएगा, इसमें से ये वाला घटा दीजिएगा, और सबको जोड़ेंगे तो हमको इन बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी, जो आपका 2l होता है, वही लॉजिक मैंने यहाँ लगाया है, ठीक ना। तो दो चीज हमको निकालना था इस सवाल में, दो निकाल लिया। 25 तो मेरे ख्याल से ठीक सवाल था, बढ़िया सवाल था। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, और 26 मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता क्या है, मैं इसको मिटाता हूँ तब तक, ठीक है ना, देखिए जरा ध्यान से। तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट कर लिया, अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारे थोड़ा सा क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और इसका फिगर जितना अच्छे से बना लेंगे उतना ही आसान आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब जाके इसका फिगर समझ में आएगा कैसे बनाया जाएगा। फिगर बना लिए फिर आपका सवाल लग जाएगा, ठीक ना। देखिए कह रहा है क्या कि +5.0 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम तथा -5.0 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं, एक का मान ये दे रहा है, एक का मान आवेश ये दे रखा है। हम लोग बनाते हैं यहाँ पर है, एक को मैंने कह दिया यहाँ पर हो गया, एक को मैंने यहाँ पर कह दिया, इसको मैंने कहा ये आपका Q1 है, इसको मैंने कहा ये आपका Q2 है। Q1 का मान तो मेरे भाई दे रखा है प्लस में करके, प्लस में जाएगा +5.0 गुणे 10 के पावर माइनस में 7 कूलाम ही है। Q2 का मान भी दे रखा है, ये आएगा माइनस में 5.0 गुणे 10 के पावर माइनस में 7 कूलाम है। ये इनके बीच की दूरी हमारे पास दे रखी है, दूरी कितनी दी हमारे पास है 1.0 सेंटीमीटर। चलो मान लेते हैं यहाँ पर है 1.0 सेंटीमीटर दे रखी है ना। फिर कह रहा है क्या कि इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, एक होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय स्थिति, है ना। तो अक्ष पर कह रहा है, अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अक्ष पर कह रहा है, अक्ष पर केंद्र से, कहां से मेरे भाई, केंद्र से, केंद्र का मतलब बीच में होता है आपका, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर हमारे पास लेना है, केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब इसके केंद्र ये बीच वाला है, इसके केंद्र से लेना है मुझे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, सेंटीमीटर की दूरी पर। और यहीं पर मुझे क्या करना है, इसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मुझे जो है बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। बस ये हमारे पास कुछ हिसाब किताब है, ये दूरी हमारे पास जो है दे रखी है। अब एक बात देखिए ध्यान से, Q1 Q2 का मान हमको पता है, इनके बीच की दूरी 2l का मान भी पता है, केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मान हमको निकालना है E का। तो ये R होता है, R का मान 50 सेंटीमीटर, 2l का मान 1.0 सेंटीमीटर, Q1 Q2 दे रखा है, ठीक ना। आप क्या करिए, पहले
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान निकाल लीजिए। मैं यहीं पे निकाल रहा हूं, देखिए ध्यान से। इसका मान निकालेंगे तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं। आपके पास 2L है, 2L मतलब इन दोनों आवेशों के बीच में दे रखी है, कितना दिया है 1.0 सेंटीमीटर है, और इसको बदलेंगे मीटर में तो आएगा 10 के पावर माइनस में 2, ये मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका दिया है दूरी सेंटीमीटर में, मतलब ये R होता है, तो R का मान हमारे पास दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे मीटर में, ये आएगा 50 गुणे 10 के पावर माइनस में 2 मीटर, ये भी हो गया हमारे पास। अब आप क्या करें, पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लें, है ना। निकालेंगे यहां पर क्या, द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे तो हमको इसका फार्मूला तो पता होना ही चाहिए। इसका फार्मूला होता है P बराबर में होता है Q गुणे 2L, जहां पर Q आपका इन दोनों आवेशों में से किसी एक का मान लेना है, वो भी पॉजिटिव वाला, तो लिया जाए। ये आएगा P बराबर Q का मान लिया जाए हमारे पास 5.0 गुणे 5.0 गुणे है 10 के पावर माइनस में 7, इन दोनों में से किसी एक को मैंने यहां लिख दिया। 2L का मान हमारे पास ये दे रखा है, कितना, गुणे 10 के पावर माइनस में 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा P बराबर 5 गुणे 10 के पावर माइनस में 9, हालांकि दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए केवल 5 और गुणे 10 के पावर माइनस 9, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कूलाम इंटू मीटर। ये तुमको अभी P का मान मिला है और मुझे निकालना है E का मान, ठीक ना। तो अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या, अच्छी स्थिति में, क्योंकि भैया अक्ष पूछ रहा है, अक्ष पर, तो लिखेंगे यहाँ पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति में फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या होता है, E बराबर, ये होता है ना, E बराबर में होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे में R का Q, यही फार्मूला होता है। बस इसमें मान को रखना केवल है, रखेंगे तो कितना आएगा जरा गौर करिएगा। इस चीज को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, आएगा हमारे पास E बराबर, इसका मान तो भाई सबको पता है कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है। फिर गुणे लगाएंगे यहाँ पर, ये 2 दिया है तो 2 तो रहबा करेगा आपका, P का मान मैंने निकाला यहां पर है, ये आएगा 5 गुणे 10 के पावर में हो जाएगा माइनस में 9। चलो फिर पूरे के बटे में R का क्यों है, R का मान ये दे रखा है हमारे पास है, तो इसको लेंगे तो हमारे क्या मिलेगा मेरे भाई, 50 गुणे 10 के पावर माइनस में 2 का होल क्यों हो जाएगा। अब इसी थोड़ा हल करना है बस, और कुछ है नहीं। हल करेंगे मेरे भाई तो क्या मिलेगा, देखिए हल करेंगे तो आएगा E बराबर कितना आ सकता है हमारे पास है, ये रहेगा 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर गुणे 2 × 10 10 और गुणे 10 के पावर माइनस 9, फिर पूरे के बटे में। यहाँ पर देखिए 50 का क्यों करना है, 50 का क्यों, तो 5 का क्यों तो 125 होता है, आज 3 जुड़वा देना यहाँ पर, तो आएगा 125। आज 3 जुड़ बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उसमें 10 के पावर जो है 3 कर लो, आ 10 के पावर माइनस 2 का क्यों करेंगे तो गुणे 10 के पावर माइनस 6 आएगा। यही हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है। अब इसके बाद देखिए मेरे भाई कट रहा है जो, उसको काट दो, सिंपल एकदम बात है। कटेगा तो क्या कटने वाला है हमारे पास है, ये कटेगा 5 से, तो आएगा 5 दूना के 10 और 5 पचे 25, ये आएगा 25, ठीक ना। और भी कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, चलो ठीक कोई बात नहीं। हमारे पास आ गया E बराबर, देखिए ध्यान से, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 9 दूना के 18 बटे में मैं लिख देता हूं यहाँ पर 25, आग गुणे 10 की पावर वाले को अरेंज कर लो। अरेंज करने का मतलब 10 के पावर 9 प्लस में 10 के पावर माइनस 10 के पावर 9 माइनस में, इससे तो मेरे ख्याल से कट ही जाएगा, इस वाले को अरेंज करना है। अरेंज करेंगे 10 के पावर 3 10 के पावर माइनस 6 आएगा आपके पास, 10 के पावर माइनस 3 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा, ऊपर जाएगा भेजेगा तो आएगा 10 के पावर में प्लस 3, ये हमको मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। अब उसके बाद देखो मेरे भाई क्या ही किया जाए ताकि हमारा सिस्टमेटिक आंसर आ जाए। यहां पर आएगा E बराबर,
इसमें से एक पावर कम करेंगे तो हो जाएगा 180, 180 और बटे में आएगा 25 और उसके बाद फिर आएगा 10 के पावर में एक पावर घट जाएगी, 2 बचेगा। 25 से भाग करना है 180 में, मैं यहाँ कर रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। 25 से भाग करेंगे 180 में तो ये भाग आपकी कितनी बार जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये भाग कितनी बार जाने वाली है, 25 चौक को 100, 25 छक्का 150, 25 छक्का आपका 25 साते 175, 25 7 बार जाएगा शायद मेरे ख्याल से, आएगा कितना 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आया 3, फिर 7 गुना के 14, 14 और 3, 14 3 हो जाएगा 70, 175 आएगा हमारे पास। घटाएंगे तो बचेगा 5, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 बार भाग जाएगी, 25 गुना हो जाएगा 50। इसका मतलब ये है कि 25 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा E बराबर में आएगा कितना 7.2 गुणे 10 के पावर में 2 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमको निकालना था, जो हमारा फाइनली आंसर है। बेहतरीन सवाल था, अक्षीय निरक्षीय वाला। अभी तो ये अक्षीय है, इसके बाद एक 27 आएगा निरक्षीय वाले पर, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आऊंगा और वो मेरे भाई आपका निरक्षीय पे रहेगा, ठीक है ना। मिटाता हूं इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता क्या है। तो प्यारे साथियों, हमने 26 भी कंप्लीट कर लिया है, अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 27 और ठीक 26 का एकदम विपरीत है, क्योंकि वहां पर हमने अक्षीय वाला पढ़ा था, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में बोल रहा है ना। एक बार पढ़ देंगे सवाल में, फिर आपको पता चलेगा किसका किसका मान दे रखा है। ये कह रहा है क्या कि 2 आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2.5 गुणे 10 के पावर -3 मीटर की दूरी पर स्थित है ना। आवेश भी दे रखा है, इनके बीच दूरी भी दे रखी है। फिर कह रहा है क्या, इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। एकदम साफ साफ बोला है आपके सवाल में। आइए हम लोग बार पढ़ लगा लेते हैं खड़ाक दे। आवेश दिया, इन दोनों आवेश में से कोई एक ही आवेश लेते हम लोग हैं, तो भैया यहां पर यूज करेंगे, गौर करिएगा, आवेश Q का मान हमारे पास दिया है 2.4 गुणे 10 के पावर नहीं 2.4 गुणे कितना दिया हमारे पास, माइक्रोकुलाम। इसको भैया कुलाम में बदलो फटाक दे, तो आएगा Q बराबर हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की पावर -6 कुलाम। चलो ये बदल दिया मैंने फटाक दे। उसके बाद इन दोनों आवेश एक दूसरे से 2.5 गुणे 10 के पावर -3 मीटर की दूरी पर है, और ये बेटा 2L की लंबाई दी है हमारे पास है, 2L कितना दिया है हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर -3 क्या मीटर। चलो उसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर R का मान दे रखा है, पढ़ने से पता चल रहा है हम लोगों को। तो R का मान लिख लेते हैं, यहाँ पर R बराबर हमारे पास दिया है 0 पॉइंट में दिया है हमारे पास 30 मीटर, और फिर कह रहा है क्या कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है, E बराबर में क्या क्वेश्चन मार्क। चलो अब इसका फार्मूला तो हम लोग पढ़े हैं मेरे भाई, लेकिन फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। फार्मूला हम लोग ये पढ़े हैं क्या कि E बराबर, या निरक्षीय स्थिति में कर लिया जाए, ऐसे लिख लो थोड़ा बढ़िया से, निरक्षीय स्थिति में प्यार से लिखेंगे ताकि दिखने में और लिखने में कोई दिक्कत ना हो। निरक्षीय स्थिति में, यही ना हम बात करेंगे, निरक्षीय स्थिति में फार्मूला होता है E का। E बराबर में क्या होता है 1/, में मेरे भाई 4πε0, ये लगाते हैं। और फिर उसके बाद होता है हमारे पास क्या, केवल P बटे में R का Q, और दिक्कत ये है कि P हमें पता ही नहीं है तो निकाल लेते हैं भाई। P आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, यही ना, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण मेरे भाई ये हो क्या जाएगा, देखिए ध्यान से, P बराबर में हो जाएगा 2QL, या इसको लिखना यहाँ पर P बराबर Q गुणे आपका 2L, ये लिख लिया जाए। Q का मान ये वाला, 2L का मान ये वाला यूज कर लेते हैं। यूज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, P बराबर Q का मान लिखेंगे यहाँ पर, ये दिया हमारे पास है 2.4 गुणे 10 के पावर
माइनस में 6 और गुणे 2l का मान ये वाला दिया है, ये आएगा हमारे पास 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस में 3 गुणा ही करना हमको है। तो गुणा करेंगे तो कितना आ सकता है, 25 चौके 100, 100 को लिखेंगे 0, हासिल आएगा 10। चलो 25 दुना के 50, 50 और 10 हो जाएगा आपका 60, यही ना, 600 होगा क्या? हाँ 25 चौके 100, ठीक है, 100 को मैंने लिखा 0, हासिल आया 10 हमारे पास। हाँ फिर 25 दुना के 50, 50 और 10 हो जाएगा 60, 600 तो मेरे ख्याल से आना चाहिए मेरे भाई, 600। एक बार गुणा भी कर लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, आएगा 2.5 गुणा करना है, 2.4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, हासिल आया 2, 4 दुना के 8, 2 हो जाएगा 10, फिर 5 दुना के 10, हासिल आया 1, फिर 2 दुना के 4 कितना हो जाएगा 5, यही क्या, हाँ 5 5 5 हाई 0 0, हाँ 600 आएगा हमारे पास, 600 आने वाला है। और दशमलव आपका लगेगा 2 अंक के बाद, तो 1 2 यहाँ पर लग जाएगा, दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई मतलब तो होगा नहीं, केवल हमारे पास आएगा कितना टोटल 6 गुणे, हाई देखो भाई कितना आ गया, 10 के पावर में माइनस में 9। चलो ये हो गया हमारे पास कूलाम इंटू मीटर, और ये किसका मान मिला है, अभी पी का मान मिला है। अब पी के मनवा को इसमें रख देना है केवल। चलो रखते हैं, रखेंगे तो हमें ई का मान निकालना है, ई बराबर में फार्मूला होता है ये वाला, इसका मान हमको कितना दिया है, 9 गुणे 10 के पावर 9। शायद थोड़ा सा हल्का मार्कर चल रहा है, पतला मार्कर चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग मोटा मार्कर यूज करते हैं। और गुणे आपके पास पी का मान ये आ गया कितना, 6 गुणे सॉरी थोड़ा पहले कर देता हूँ, 6 गुणे 10 के पावर माइनस में 9 बटे में आर का क्यू ये दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, ये आएगा 0 पॉइंट में हो जाएगा 30, इसका क्यों कर लेते हैं मेरे भाई, सिंपल एकदम हो जाएगा। क्यों करेंगे तो क्या क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, अब कटना पिटना है हमारे पास। हाई 10 के पावर प्लस 9, 10 के पावर माइनस 9, इससे तो पहले उड़ा दो इस वाले को क्या बचेगा हमारे पास, आएगा ई बराबर में 9 गुणे 6, 9 गुणे 6 और बटे में इसको लिख लो 3 बार। वैसे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 लिखा है, इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो आप इसको लिखिएगा यहाँ पर 0 पॉइंट में केवल 3 बार, क्यों है यहाँ पर 3 बार लिख लीजिएगा, यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट में कितना 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट में कितना 3, ये मिलेगा हमको कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 तरीके 9, आएगा ई बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 6 और बटे में 3 तरीके 9 आएगा 0.009 गुणे, फिर कितना आ गया हमारे पास 0 पॉइंट में 3, ये मिलेगा हमारे पास। आगे देखो ध्यान से, आप इसको काटेंगे 9 कम में 9, 9 कम में 9 कटेगा हमारे पास, तो ऊपर आएगा हमारे पास ई बराबर, काट रहा हूं मैं इसको, 9 से 9 कट जाएगा, आएगा 1 गुणे 6 और बटे में ये कटेगा हमारे पास, आएगा 0.001 गुणे 0.3, ये मिलेगा हमको। इसको काटेंगे आएगा हमारे पास कितना, या एक काम किया जाए दशमलव को हटा लिया जाए, दशमलव हटाएंगे तो क्या क्या आ सकता है, देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर है, यहाँ 2 अंक के बाद है, इसका मतलब ये कि 100 1000 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा हमारे पास 6 और गुणे 1000 बटे में आपका ये तो हो जाएगा 1 गुणे हो जाएगा 3, काट देंगे इसको, 2 3 6 आएगा ई बराबर हमारे पास 2 गुणे 10 के पावर में इसको लिख लेना 3, क्या न्यूटन प्रति कूलम, ये मिला था, ये निकालना था तो निकाल लिया हमने, ठीक मेरे भाई। तो टोटल मैंने आपको जो है 27 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, 27 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जा रहा है, क्या किया जाए सवाल है मेरे पास, और आप लोग अंदाजा नहीं है, मुझे एक वीडियो को बनाने के लिए 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लग जाते हैं बनाने में केवल, फिर इसको एडिट करना, थंबनेल बनाना, लगभग मान के चला जाए कि 1 घंटे का क्लास लेने में मान के चला जाए 6 घंटे तो प्रॉपर लग ही जाते हैं, क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधाएं हैं नहीं, इसलिए आप लोग की सुविधा के लिए हम लोग जो है जितना हो सकता है उतना करेंगे। फिलहाल आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो मेरे भाई सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को देखने का और पढ़ने का मौका मिल सके, ठीक ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।